वियतनाम की गवर्नमेंट के साथ में एक एमओयू किया है। वो हुआ था 1 अगस्त को, जिससे कि आपस में बहुत से पौधे होते हैं जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं आयुर्वेद में, उसी ढंग से वियतनाम में भी बहुत सारी जो पारंपरिक चिकित्सा है वो उन्हीं दवाइयों से, उन्हीं आयुर्वेद के प्लांट से इस्तेमाल होती है। तो इनमें इनका जो डाटा शेयर करना या उससे संबंधित, रिसर्च से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपस में बांटना, ये इस एमओयू का उद्देश्य है। और भारत सरकार का एक संस्थान है जामनगर में, IPGTRA, तो उसका एमओयू एक हुआ है मलेशिया गवर्नमेंट के साथ में। वो भी इसी संदर्भ में है कि अगर औषधियों के संबंध में वहाँ पे हॉस्पिटल वगैरह बनाना और उनमें आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करना, ये उसका उद्देश्य है। बहुत सी दवाइयाँ होती हैं जो एलोपैथी में भी इस्तेमाल होती हैं और आयुर्वेद में भी इस्तेमाल होती हैं। और जो एलोपैथी में जो इस्तेमाल होती है उसका जो है IPC, इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, जो कि जो एलोपैथी में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है उनसे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो बनाता है, फार्माकोपिया बनाता है। और इसी ढंग से आयुर्वेद से संबंधित और होम्योपैथी से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है PCIM&H, फार्माकोपियल कमीशन ऑफ इंडियन मेडिसिन। तो बहुत से प्लांट्स भी हैं जिनको कि हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं, और कुछ पौधे हैं जिनको एलोपैथी में भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सेम चीज। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सर्पगंधा का, हम आयुर्वेद में इस्तेमाल करते हैं सर्पगंधा, राउल्फिया सर्पेंटाइना, जो कि ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी के लिए और मानसिक रोगों के लिए इस्तेमाल होती है। द सेम कंपाउंड, उसका एक्सट्रैक्ट निकाल करके एलोपैथी में भी इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी क्या होता है, इनके डाटा मिसमैच होते हैं। आयुर्वेद का जो डाटा है वो अलग ढंग का है और जो एलोपैथी का है, एक्सट्रैक्ट का डाटा, वो अलग है। तो ये जो मिसमैच को भी दूर करने के लिए इनमें आपस में एक एमओयू हुआ है IPC और PCIM&H में, ताकि एक ही डाटा, एक ही स्टैंडर्ड जो है उस एक ही स्टैंडर्ड से काम हो और उसका रिजल्ट हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत कर सकें। इसी ढंग से हमारे मंत्री साहब ने एक प्लान बनाया है कि तहसील लेवल पे, भारत की हर तहसील लेवल पे एक हर्बल स्टोर डेवलप किया जाए, जिसमें कि जेन्युइन आयुर्वेदिक दवाइयाँ, चाहे वो पाउडर फॉर्म में हो, चाहे रॉ हो, चाहे हरड़ हो, बहेड़ा हो, त्रिफला हो, ऐसी चीज़ें जो जेन्युइन हो, वो वहाँ तक जाए और वो जनता को प्योर अवस्था में उनको मिले। इसी ढंग से आप लोगों को पता है कि ये जो संस्थान है, ये भारत का, जम्मू कश्मीर का पहला आयुर्वेदिक संस्थान है जो NABH से एक्रेडिटेड है। इसी ढंग से जो एक विश्व स्तर की जो क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जो PHCs हैं, उनको भी हम NABH से एक्रेडिट करने का प्लान है। तो उसमें लगभग 1000 जो आयुष सेंटर हैं, इनका अब नाम दिया है, जैसे PHC वगैरह है ना, इनका अब नाम दे दिया है आरोग्य मंदिर। आरोग्य मंदिर के नाम से आजकल चल रहा है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। तो इनकी प्राइमरी तौर पे 1500 के करीब एक टेस्टिंग हो चुकी है, और जिनमें से 1000 आयुष सेंटर जो है वो NABH एक्रेडिटेड करने के लाइन पे है। बहुत जल्दी ही ये NABH एक्रेडिटेड हो जाएंगे। इसमें से कुछ जम्मू कश्मीर में भी होंगे, और ये पूरे भारत का डाटा है। इसके अलावा सुना होगा फिट इंडिया मूवमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स का एक प्रोग्राम चलता है, जिसमें कि फिजिकल एक्टिविटी के द्वारा आदमी को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरणा दी जाती है। उस प्रोग्राम में आयुर्वेद और योग को भी समावेश किया गया है, और ये भी अभी पिछले 2 महीने की ही उपलब्धि है।
जिससे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ रहें और अपने काम में स्वस्थ रह करके अपना काम कर सके। और मिनिस्ट्री ने सोचा था कि 100 दिनों के अंदर लगभग 10,000 ऐसे मेडिकल कैंप्स किए जाएं जो कि वृद्ध जनों के लिए हो, एल्डरली पीपल के लिए हो। और आपको बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ये जो हमारा टारगेट था उससे कई गुना ये हमने किया है। लगभग 14,700 मेडिकल कैंप किए जिनमें कि हमने वृद्ध जनों की वृद्ध कंसल्टेशन, उनको दवा, और ये ऑल इंडिया का डाटा है जो कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट का है वो डॉक्टर सुरेश सर हैं जो डिप्टी डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ये डायरेक्टरेट ऑफ आयुष में है, वो बताएंगे। ये हमारा सेंट्रल का डाटा है कि 10,000 का हमने डिसाइड किया था, जिसमें 14,700 के करीब हमने मेडिकल कैंप लगाए और जिसमें आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी सभी प्रकार की दवाइयाँ हैं उनको डिस्पर्स किया। इसी ढंग से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष की एक स्कीम है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में 6 इंस्टीट्यूट्स को चुना है और उसमें लगभग 52 करोड़ की फंडिंग की गई है। जैसे इसमें है IISC बेंगलोर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर, IIT दिल्ली, टाटा मेमोरियल सेंटर मुंबई, JNU नई दिल्ली। तो यहाँ पे आयुष के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करने का प्लान है और यहाँ पे AI वगैरह